नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि सिंधी समाज ने मोर्चा खोला है। 25 सितंबर को भोपाल बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा सिंधी समाज। आपको बता दें कि शाहजहांपुर सेंट्रल बैंक कर्मचारी की पिटाई की गई थी, उसका विरोध किया है सिंधी समाज ने और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम का विरोध किया है। अंबाराम ने सिंधी समाज के लोगों को बताया नक्सली। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि सिंधी समाज ने मोर्चा खोला है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि मोहित सिवानी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। 25 सितंबर को भोपाल बंद का आह्वान है। मारपीट का निश्चित तौर पर एक विरोध हुआ है। बैंक कर्मचारी शाहजहांपुर के क्या सोचा है, क्या करेंगे और ये विरोध कितना आगे तक चलेगा? हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा आखिरी विरोध हो और इस विरोध के बाद सरकार की आंखें खुले और जो हमारी मांग है और बहुत ही सहज मांग है कि जो फर्जी एफआईआर है और जिन्होंने मारापीटी की है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, यही है। और सरकार क्योंकि बहुत व्यस्त रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए अपनी बात पहुंचाने के लिए आंदोलनकर्ता हमेशा अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उनमें से एक ये लोकतांत्रिक तरीका है, हम अपने दुकानें बंद करेंगे। और इसमें एक संशोधन करूं, जो आपने बात कही कि सिंधी समाज, ये सर्व समाज की बात है, ये केवल सिंधी समाज की नहीं है। सर्व समाज मिलके भोपाल बंद का आह्वान करेगा और निश्चित ही एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री जी तक जाएगा। और हम ये उम्मीद भी करते हैं, सरकार क्योंकि संवेदनशील है, तो हमारी ये बात सुनी जाएगी और ये आंदोलन, ये उम्मीद और आशा है कि यही समाप्त होना चाहिए और हमारी सभी मांगें पूरी होंगी। और अन्यथा नहीं होती हैं तो हमारी समाज फिर से बैठक करके अगली रणनीति बनाएगा। बिल्कुल। मोहित जी, जिस तरीके से नाम आया है अंबाराम का, कि जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं, इन पर पूरे आरोप लगे हैं, क्या इन्होंने मारपीट की थी? कौन है ये शख्स? और जिस तरीके से खबरें, मारपीट नहीं की है, पर इन्होंने आग में घी जरूर डाला है। एक तो मारने का काम चल ही रहा था जिससे हम विरोध कर रहे थे। हम लोग शाहजहांपुर गए, उसके बाद हम लोग जब कलेक्टर साहब से वहां मिले तो सिंधी समाज के ज्यादातर लोग थे, लगभग सिंधी समाज के लोग थे। इसको और मैं ठीक करूं, सभी सिंधी समाज के लोगों को इसने नक्सली कहा, आतंकवादी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहा। जो लोग इतिहास जानते हैं, विभाजन के समय अगर जिसने अखंड भारत के बाद किसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है तो वो सिंधी समाज ने दी है। तो मैं सभी राजनेताओं से ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप शब्द बोलें, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे वाह, आप एक एक शब्द तोल के बोलिए जिससे किसकी भावनाएं आहत नहीं हो। हम परजोर विरोध करते हैं। बिल्कुल। इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के परिजन पर भी मारपीट के आरोप लगे हैं। देखिए, संविधान सबसे बड़ा है, शिक्षा मंत्री जी का भाई है, इसलिए मुद्दा इतना बड़ा है और अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर अन्यथा और कोई होता तो पुलिस भी क्योंकि संवेदनशील है कार्रवाई करती है। निश्चित ही ये बात समझने लायक है, हम सब भी समझते हैं कि उनके ऊपर दबाव है, पर फिर भी लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। उनके भाई, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, अगर आपने दिखाया तो ठीक है, नहीं दिखाया तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बच्चे को मारा जा रहा है, बैंककर्मी को मारा जा रहा है। उसके बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। दुर्भाग्य ये भी है कि पीड़ित की एफआईआर तो लिखी नहीं गई है, पर जो आरोपी है उसकी एफआईआर घर जाके लिखी जाती है। वो कहता है कि मैं बेहोश हो गया, पर वो वहीं खड़े होकर मार रहा है, जो वीडियो में दिख भी रहा है। तो निश्चित ही सारे जो सवाल हैं, हम जब एसपी से मिले थे तो एसपी ने वहां पे कहा था, एसपी शाहजहांपुर ने, कि मेरी जवाबदारी थी कि पहले नरेश फुलवानी जिसको मारा गया उसको वहां से हटाऊं। मतलब इसका ये कहना है कि मारा जा रहा था। तो सारे जो सबूत हैं, सारी जो बातें जो प्रथमदर्शी दिख रही हैं, वो सीधी सीधी उनके खिलाफ है, एफआईआर होनी चाहिए। चलिए, इस बंद के माध्यम से आपने एक बात तो साफ है कि विरोध कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप दिखाएंगे और इस तरह की चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है समाज ने। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद क्या, ये एक दिन का जिस तरीके से बंद का आह्वान है, उसके बाद क्या? देखिए, सब कुछ सांकेतिक है और हम अच्छे से करते हैं। हमारा इतिहास रहा है, सिंधी समाज भोपाल की ये खासियत रही है कि जब जब जो जो हमने लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए हमने सारे अपने आंदोलन किए हैं और हमने उसमें सफलता भी पाई है। एक और आंदोलन हम कर रहे हैं समाज के लिए, दिन रात लगे हुए हैं सिंधी समाज के लोग, सर्व समाज के लिए, इसको अलग नहीं देखा जाए, ये सभी समाजों के लिए काम हो रहा है। आज अगर सबक एक केस से किसी को मिलेगा तो दोबारा ये घटना नहीं होगी। और आपने जो सवाल किया कि आगे क्या होगा, आगे तो
ईश्वर तय करेगा और हम सबको तय करना है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कलेक्टर साहब शाहजहांपुर से, एसपी जी से, दिनेश सिंह जी से कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पूरे समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं हमारा आखिरी आंदोलन होना चाहिए, आखिरी इस केस को लेकर हमारी बात सुनवाई हो जाए। अन्यथा नहीं होती है तो विकल्प हमेशा खुले हुए हैं। लोकतंत्र में और भी तरीके हैं अपने बात पहुंचाने के लिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से अच्छे से हमारी बात वहां तक पहुंचे और हमेशा हमने यही प्रयास किया है। अच्छा मोहित जी, जिस तरीके से भगवान दास सबनानी का यदि मैं यहाँ नाम लूँ तो क्योंकि समाज से भी आते हैं, पार्टी में प्रदेश महामंत्री भी हैं, क्या उन तक आपने ये बात पहुंचाई? निश्चित ही बात पहुंचाई है, सबनानी जी तक बात पहुंची है। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि सभी राजनेता संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उन्होंने भी अपनी बात निश्चित ही समाज की पार्टी में रखी होगी और हम फिर कह रहे हैं हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका रास्ता निकलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, 25 सितंबर को बंद का आह्वान करेंगे। ये एक विरोध है क्योंकि शाहजहांपुर में जिस तरीके से बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी समाज के व्यक्ति, और उसके बाद इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री हैं, उनके परिजन का एक वीडियो भी आया है और उन्होंने कहा है कि वो वीडियो भी वो बहुत जल्द हम तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं गुनाह यदि किसी ने किया है, यदि गलत किया है, तो वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोहित जी को ये लगा कि लेट लतीफ़ी इसलिए हो रही है क्योंकि वो इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री हैं, एक दबाव है, उनके यदि परिजन का नाम आ रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से सिंधी समाज आगे आया है, आपको बता दें कि 25 सितंबर को भोपाल बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सांकेतिक और शांतिपूर्ण तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ निर्णय ऐसा हो जाए कि हमें आगे कोई और आंदोलन ना करना पड़े। शाहजहांपुर भाजपा जिला अध्यक्ष हैं अंबाराम, उनका विरोध किया है। अंबाराम ने सिंधी समाज के लोगों को नक्सली बताया था। तो 25 सितंबर को सिंधी समाज ने बंद का, भोपाल बंद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा सिंधी समाज। शाहजहांपुर सेंट्रल बैंक कर्मचारी की पिटाई का विरोध किया है और उसके बाद इस पूरे मामले में जिस तरीके से नाम आ रहा है शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के परिजन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही है, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को लगता है कि एक दबाव है, सरकार में है, इसलिए कार्रवाई में लेट लतीफी हो रही है। आपको बता दें कि पीड़ित के खिलाफ ही फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है। अंबाराम कराड़ा नाम है जिन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अंबाराम ने सिंधी समाज के लोगों को नक्सली बताया। इसके साथ ही शाहजहांपुर सेंट्रल बैंक कर्मचारी के साथ जो पिटाई की गई थी उसका भी सिंधी समाज विरोध कर रहा है और 25 सितंबर को भोपाल बंद का ऐलान किया है। सिंधी समाज ने अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के परिजन हैं जिनका वीडियो भी आया है और उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लोगों को लगता है कि क्योंकि वो मंत्री हैं, एक दबाव है, इसलिए कार्रवाई में लेट लतीफी हो रही है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ भगवान देव इसरानी जी जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष भी हैं समाज के। बहुत स्वागत भगवान दास जी, सबसे पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार जी। जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, एक तो समाज के जो लोग हैं, जो समाज है वो 25 सितंबर को भोपाल बंद कर रहा है, विरोध हो रहा है जिस तरीके से शाहजहांपुर सेंट्रल बैंक कर्मचारी की पिटाई हुई थी। इस विरोध के माध्यम से कितने न्याय की उम्मीद करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये जो बात हुई है ये आगे और कितनी बढ़ेगी? ये प्रदेश स्तर तक जाएगी। देखिए, हम लोग 2 आह्वान कर चुके हैं। एक तो हम लोगों ने ब्लैक डे मनाया था 2 अगस्त को, जो प्रदेश स्तर के प्रदेश के 31 जिलों में मनाया गया,
और इसके बाद हम लोग शाहजहांपुर गए थे, तो शाहजहांपुर में एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे। तो हम लोगों के वहाँ पूरे प्रदेश स्तर के ही सभी पंचायतों के पदाधिकारी आए थे और वहाँ पे हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था। अब ये तीसरा आयोजन है जो भोपाल में कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी का मामला है। राजधानी से शुरू करेंगे और ये प्रदेश स्तर तक जाएगा। और ये सिर्फ समाज का नहीं है, ये भोपाल बंद पूरी सामाजिक संस्थाएं, पूरे व्यापारिक संगठन बंद करेंगे। सबसे हमने रिक्वेस्ट की है, सबसे हम मिल रहे हैं, सबसे हमारी भेंट चल रही है, क्योंकि ये न्याय का मामला है। ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये अपराधियों के खिलाफ है। ये एक सिविल सोसाइटी के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है। एक सभ्य समाज को कहते हैं कि हम लोग शाहजहांपुर गए तो ज्ञापन देने गए तो कह रहे हैं सभी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, ये नक्सली थे। ये जो भाजपा के अध्यक्ष जो वहाँ के अंबाराम कराड़ा हैं, जिन्होंने ये बहुत अभद्र टिप्पणी की है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हम इस मामले में जो मंत्री परिवार के लोगों ने जो मारपीट की है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ये मामला दोनों मामलों को लेकर के है और ये मामला प्रदेश तक जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, समाज के ही हैं भगवान दास सबनानी जी भी, क्या उन तक ये शिकायत पहुंची है, क्योंकि पार्टी के ही हैं, महामंत्री हैं? नहीं, भगवान दास सबनानी जी तक हमने शिकायत पहुंचाई है, हमने BD शर्मा जी तक शिकायत पहुंचाई है, हमने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है, हमने संघ के जो उच्चाधिकारी हैं जो उनसे भेंट की है, उनको बात पहुंचाई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि समाज में दुर्भाग्य ये है कि हर चीज को वोट से तोला जाता है। उनको ये लगता है कि हर सिंधी समाज का वोट तो हमको है ही है, झोली में है, इनके लिए हमको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आज लोगों का रुख था, जो हमारा 28 तारीख को एक मीटिंग हुई थी रात को और आज हमारी सवेरे मीटिंग हुई है, उन्होंने ये था कि भाई अगर हमारे प्रति इस तरीके का अपेक्षापूर्ण व्यवहार समाज के प्रति होता है तो हमें बीजेपी छोड़ने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उनको इस बात का मुखालता नहीं रहना चाहिए कि हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ अभद्र टिप्पणियां हो, हमारे साथ मारपीट हो और आप हमारे साथ खड़े नहीं है, और अपराधियों के साथ अगर बीजेपी खड़ी हो जाएगी तो ये नहीं सहन करेगा समाज। बिल्कुल। चलिए भगवान देव जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सिंधी समाज ने अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। शाहजहांपुर की एक घटना थी जहां पर सेंट्रल बैंक कर्मचारी की पिटाई की गई थी, समाज का व्यक्ति और कई लोगों के जो नाम इसमें सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के परिजन का नाम आ रहा है, वीडियो आ रहा है मारपीट का। तमाम चीजों के बाद शिकायत की है इन्होंने और शिकायत के बाद न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। और एक जो 25 सितंबर को भोपाल बंद का आह्वान है, उनका यही है कि ये एक शांतिपूर्ण हमारा बंद होगा और उम्मीद है कि एक विरोध हम जता रहे हैं कि हम लोगों के साथ ऐसा ना किया जाए। चलिए, तो बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।